जय फ्रेंड्स, आई एम अनुज एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। हम बात करेंगे थर्ड पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स और इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द 6 टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सो अपन आज देखेंगे जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, यानी कि आर्टिकल 19 को हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्दर आगे हम लोग बढ़ेंगे और चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन बात करें आर्टिकल 19 की, तो आप जानते हो आर्टिकल 19 में 6 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स आपके दिए गए हैं और आर्टिकल 19 से 22 तक हम लोग बेसिकली राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं। ठीक, और फ्रीडम किस चीज की, वो 6 प्रकार के आपके यहाँ पे राइट्स दिए गए हैं। तो 6 टाइप के आपके फ्रीडम्स है, ये बात याद रखो। देखो यहाँ पे देखो दिव्य कह रहा है कि सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो इंडिविजुअल्स को मिलते हैं। 6 प्रकार के ऐसे राइट्स हैं जो मिलते हैं। पहले 7 थे, एक हट गया है, राइट टू प्रॉपर्टी, और अभी वो लीगल राइट बन गया है। 300A आर्टिकल में उसको डाला गया है और 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, आपको मैं अभी आगे बताऊंगा। बट यहां पर आपको समझने हैं जो 19 आपका आर्टिकल नंबर 19 है, इसमें आपके क्या है, सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। हर व्यक्ति के अपने कुछ अधिकार होंगे, और क्या अधिकार होंगे इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए सब क्लॉज है, यानी कि आर्टिकल 19 में ही आपके सब क्लॉज बने हैं। जैसे आर्टिकल 19 का 1 सब क्लॉज ए, आर्टिकल 19 का 1 और सब क्लॉज बी, आर्टिकल 19 का 1 सब क्लॉज सी, आर्टिकल 19 का 1 सब क्लॉज डी, ऐसे आप देखना है। ठीक है, तो यहां पर अगर आर्टिकल 19 का 1 सब क्लॉज ए देखेंगे तो ये क्या कहता है, देखो इसको अभी मैं आपको बहुत आसानी से याद करवा दूंगा, कभी भूलोगे नहीं लाइफ में। कैसे पता है, तो कोई व्यक्ति है, मान लो एक पर्सन है, ठीक, या मान लो अभिजीत दीपके है, अभी वो सीजीपी का फाउंडर है मान लो, ठीक है। तो उसने क्या किया था, सबसे पहले उसने बोलना चालू किया था। किसके खिलाफ बोलना चालू किया था उसने? गवर्नमेंट के द्वारा जो एग्जाम कराए जाते हैं वो लीक हो रहे थे, पेपर लीक हो रहे हैं और गवर्नमेंट उस पर ध्यान नहीं दे रही। तो उसने क्या किया, लोगों का ध्यान आकर्षित किया। किसके थ्रू? जैसे कोई इधर यहां पर ध्यान लगाओ, किसके थ्रू? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन। आपके पास बोलने का अधिकार है, अपने थॉट्स रखने का अधिकार है। ये जो हमारा आर्टिकल देता है वो देता है आर्टिकल 19 का 1 सब क्लॉज ए। ठीक, अब अभिजीत दीपके ने क्या किया, उसने सोशल मीडिया का जो है क्या किया, उपयोग किया, यूटिलाइज किया, और उसने मीडिया पे आकर के, सोशल मीडिया पे अपने थॉट्स रखे कि हम जो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के चीफ हैं, जिन्होंने कॉकरोच कहा युवाओं को, तो उन्होंने कहा कि भाई हम लोग कॉकरोच हैं, अगर और कॉकरोच को अपने फ्रीडम है अपने एक्सप्रेशन करने का। तो इन्होंने क्या किया, जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो आपका FB हो, है ना, मेटा हो, या फिर आपका X हो, या फिर आपका ये जो आपके बेसिकली व्हाट्सएप होते हैं, टेलीग्राम होते हैं, या फिर आपके जो इंस्टाग्राम हो, है ना, यूट्यूब हो, इन सब पर जाकर के उसने अपने प्रचार करे, अपने लोगों को बताया कि हाँ भाई हम लोग चाहते हैं रिफॉर्म, चूंकि नीट में वेरियस जो है बच्चे मर गए, तो हम क्या करेंगे, हम रिफॉर्म चाहेंगे। तो उसने क्या किया, सबसे पहले राइट टू क्या किया, स्पीच दिया, एक्सप्रेशन दिया। उसने स्पीच दी, एक्सप्रेशन दिया, लोग उसको सुना, लोगों ने सुना, लोग उससे प्रभावित हुए। अब देखो फिर वो क्या करेगा, 19(1)A में तो उसने स्पीच दी, बोलने का अधिकार है। तो जितने भी मीडिया के रिसोर्सेज हैं वो सब आर्टिकल 19 का 1 का सब क्लॉज, बोलो सर, 1 का सब क्लॉज ए में चले जाएंगे। अब आपसे मैं पूछूं फेसबुक किस में आएगा, तो एक प्रकार का एक्सप्रेशन का माध्यम है, तो वो राइट टू स्पीच या राइट टू एक्सप्रेशन में आएगा। तो ये आर्टिकल 19 का 1 का सब क्लॉज ए में जाएगा। कहां जाएगा बोलो, आर्टिकल का 19 का 1 का सब क्लॉज ए में जाएगा। बात समझ आ गई? अब बात आती है अभिजीत दीपके ने क्या किया, जब बोला, लोगों ने उसको सुना, वो पॉपुलर हो गया। जब लोगों ने देखा कि यार अच्छा बोल रहा है, तो लोगों ने उसको जो है प्रेज करना चालू कर दिया, उसको सम्मान देना चालू कर दिया। तो उसने क्या किया, आर्टिकल 19 का 1 का बी का सहारा लिया। उसने राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, उसने कहा कि हम अब जंतर मंतर पे क्या होंगे, कलेक्ट होंगे, लेकिन हमारे पास कोई आर्म्स नहीं होगा, हमारे पास पीसफुली हम इसको प्रोटेस्ट करेंगे अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एंटिटीज, अगेंस्ट द पेपर लीक। तो हम क्या करेंगे, अब देखो सेकंड 19 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विदाउट आर्म्स पीसफुली असेंबल माने इकट्ठा होने का अधिकार है, प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, इकट्ठा होने का अधिकार है। तो अब अभिजीत दीपके बड़ा पॉपुलर हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहां पर उसने केवल मेटा पर
और फेसबुक पे इधर उधर अपना इश्तेहार दे करके, अपने थॉट्स दे करके उसने लोगों को प्रभावित किया। अब वो आ जाता है 19 का 1 का सब क्लॉज बी। इसमें वो क्या करेगा, राइट टू असेंबल द पीसफुली विदाउट आर्म्स, यानी बिना आर्म्स के, बिना एमुनिशंस के वो क्या करेगा, पीसफुली प्रोटेस्ट करेगा। और इसमें वो प्रोटेस्ट करना चालू भी कर दिया, किसमें, आर्टिकल 19 का 1 का सब क्लॉज बी। बात समझ आ गई कि नहीं बताओ। यहाँ पर क्या किया उसने, असेंबल किया लोगों को बड़े लार्ज विस्तृत, जैसे यहाँ पर उसने 1 लाख लोगों को मोटिवेट किया, लेकिन अब यहाँ आकर के उसने 20 लाख लोग उसको देखने आ गए, या 10,000 लोग आ गए। अब 10,000 के जो टच में लोग होंगे कम से कम 1.5 लाख लोग, तो वो 1.5 लाख लोगों को दिखाया उसने टीवी पर, वेरियस टाइप से। अब तो यहाँ पर पीसफुली उसने लोगों को गैदर किया, फिजिकली मोड में वो आया अमेरिका से यहाँ। ये बात समझ आ गई कि नहीं। अब आता है आर्टिकल 19 का 1 का सब क्लॉज सी। ये कहता है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब उसको ये समझ में आया, देखो यार हमने पॉपुलर हो गए, हमें लोग जानने लगे, अब हम कोई पार्टी बनाते हैं, तो उसने अपनी पार्टी का नाम क्या रखा, सीजेपी रखा। ठीक, उसने कहा कांग्रेस जनता पार्टी बनाएंगे हम, तो अपनी उसने क्या कर ली, पार्टी बना दी। तो इसमें क्या होता है, उस पर्टिकुलरली व्यक्ति को अपना एसोसिएशन माने कोई ग्रुप बनाने का अधिकार होता है, यूनियन मतलब संघ बनाने का अधिकार हो जाता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मतलब होता है कि जो आपके गांव में आपने देखा होगा बहुत सारे जो वुमेन्स होते हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होते हैं कि जैसे ये सहभागी कह सकते हैं कि जैसे गवर्नमेंट कुछ इनमें पैसा फंड कर देती है और 7-8 लोग मिल करके एक समूह बनाते हैं, जैसे महिलाएं समूह चलाती हैं, तो उसमें 10 लाख रुपए सबने जमा किए और फिर गवर्नमेंट ने 20 लाख दे दिए, 30 लाख रुपए आ गए। अब किसी को जैसे गाय खरीदनी है, भैंस खरीदनी है, तो वो क्या करेगा, उस कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास जाकर के पैसा ले लेगा। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होते हैं, सहभागिता से चलते हैं। गवर्नमेंट कुछ थोड़ा बहुत इसमें क्या करती है, सपोर्ट करती है, और साथ में जो प्राइवेट एंटिटीज होते हैं वो अपना पैसा लगा करके एक ग्रुप बनाते हैं और उसको कोऑपरेटिव सोसाइटीज के नाम से रहते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 19 का 1 का सब क्लॉज सी में रखा गया। या कोई तुम संघ बनाना चाहते हो या कोई तुम पार्टी बनाना चाहते हो, तो तुम आर्टिकल 19 1 का सब क्लॉज सी का जो है इसके थ्रू बना सकते हो। तो सीजेपी अगर बनाना चाह रहा है, कोई भी अगर अपनी पार्टी बनाना चाह रहा है, कोई भी अपना एक ग्रुप बनाना चाह रहा है, तो वो किसके थ्रू जाएगा, आर्टिकल 1 का 19 सी। तो सी पर चला गया। अब देखो यहां पर उसने बोला, लेकिन कहां, फेसबुक, मेटा, इंस्टाग्राम, यहाँ पे बोला। फिर उसने फिजिकली मोड पे आकर के पीसफुली उसने जो है अपना बात रखी, है ना, बहुत सारे लोगों ने आकर के उसको सुना। फिर उसने क्या किया, अपनी एक संस्था बना ली, पार्टी बना ली, यूनियन बना लिया, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली। फिर उसने क्या किया, अब उसकी पार्टी बन चुकी है, अब उसके पास पैसा खूब आ गया। तो अभी तक वो केवल दिल्ली में बोल रहा था, अब उसने कहा यार हम क्या करें ना, ऑल ओवर इंडिया में घूम घूम के अपनी पार्टी बनाएं। अभी मैंने केवल यूपी में काम किया है, अब मैं क्या करूं, दिल्ली में काम किया, अब मैं यूपी भी जाऊंगा, बिहार भी जाऊंगा, और असम भी जाऊंगा, कोलकाता जाऊंगा, बंगाल जाऊंगा, सब जगह जाऊंगा। तो यहां से क्या हो गया भाई, यहां से निकल करके आ गया आर्टिकल 19 का 1 का सब क्लॉज डी जो है वो क्या कहता है, सब क्लॉज डी कहता है भाई कि राइट टू मूव फ्रीली विदाउट एनी विदाउट द टेरिटरी थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो भारत घूमने का अधिकार, भारत घूमने का अधिकार। तो आपसे एग्जाम में पूछ ले कि राइट टू वॉक इन इंडिया, ये 2 आर्टिकल लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। राइट टू वॉक होल इंडिया, राइट टू वॉक इन होल इंडिया, ये होता है आर्टिकल 19 का 1 का सब क्लॉज डी। लेकिन अगर हम बात करें राइट टू, देख लो, राइट टू वॉक ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड, दुनिया में अगर घूमने का अधिकार है तो किस आर्टिकल के थ्रू है, आपको कोई रोक नहीं सकता। आर्टिकल 21 में राइट टू वॉक ऑल ओवर वर्ल्ड, दुनिया में आप घूम सकते हो, यह आपका अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, ठीक है, नो वन कैन हिंडर यू, कोई आपको रोक। लेकिन अब मान लो आपने खूब फ्रॉड करे हैं, बैंक से खूब लोन लिया, एनपीए बना दिया, अब आप वो वापस नहीं कर रहे हो, है ना, बैंक को वापस नहीं कर रहे हो, और अब आप क्या किए, चुपचाप धीरे धीरे आपने अपना पैक किया और कहे हम अमेरिका में सेटल हो जाएंगे, नहीं जा पाओगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपने पहले क्या करना, आप भगौड़े हो जाओगे, आपने क्या किए, बहुत सारे फंड लिए हैं, वो आप रिटर्न तो करो तब तो जाओगे आप। तो ये आपका आर्टिकल 2 आया, आर्टिकल ऑल ओवर इंडिया। अच्छा, यहां पे भी रिस्ट्रिक्शन है। अब मान लो ये आपका भारत है, 19 का 1 का डी सब क्लॉज कहता है कि आपको ऑल ओवर इंडिया घूमने का अधिकार है।
अब आप पहुंच गए कहाँ पे, JNK, जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पर आप समझ लो, यहाँ पे लगा इंसर्जेंसी और यहाँ पे मिलिटेंट एरिया है। भारत सरकार ने अस्फा लगा रखा है, क्या लगा रखा है, अस्फा एक्ट लगा रखा है। अरे अस्फा एक्ट लगा है तो यहाँ पर आपको मनाही है, वहां नहीं जा सकते आप। जो मिलिटेंट एरिया है वहां पता लगा नीचे बारूद बिछा रखी है आर्मी ने, अब तुम पता माइंस बिछी है, वहां पे कौन है, हम वहां जाएंगे घूमने, वहां नहीं जा सकते। तो जहां पर इंसर्जेंसी है, जहां पर ऐसे रिस्ट्रिक्शन है, वहां पर आप नहीं जा सकते। मान लो कोई शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया है, वहां पे भी आपको घुसने का अधिकार नहीं होगा, है ना। या फिर ऐसा कोई फॉरेस्ट है जिसका कोर जोन है, कोर जोन में आप नहीं जा सकते। तो ऐसी जगह पर आप नहीं घूम सकते जहां पर रिस्ट्रिक्शन है। हाँ, ऐसे आप ऑल ओवर इंडिया घूम सकते हो आर्टिकल 19 का 1 का सब क्लॉज डी के तहत, ठीक है। और आर्टिकल 21 के तहत आप विदेश घूमने का अधिकार है। तो फॉरेन ट्रिप में जा सकते हो आर्टिकल 21 के थ्रू, भारत में ट्रिप पे जा सकते हो आर्टिकल 19 का 1 का सब क्लॉज डी के तहत। ये बात समझ आ गई कि नहीं? रट लेना, एकदम भूलना नहीं है। ये मैं आपको एग्जाम अभी दूंगा, एग्जाम आपका टेस्ट होगा, जब टेस्ट में ये सब क्वेश्चन मिलेंगे आपको, वैसे याद रखना। तो देखो आगे बढ़ते हैं तो आर्टिकल 19 का 1 का सब क्लॉज ई, राइट टू रिसाइड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ राइट टू अब इंडिया। मतलब आप क्या कर सकते हो। अब देखो सर, इसने क्या किया, पहली बात तो इसने बोला, मेटा पे बोला, फेसबुक पे बोला, सब जगह पर बोला, लोगों को मोटिवेट किया। फिर वो फिजिकली आकर के सेकंड वाले में आर्टिकल 19 का 1 का बी में क्या किया, उसने पीसफुली प्रोटेस्ट करी या पीसफुली लोगों को असेंबल किया लोगों को। फिर वो आर्टिकल 19 का 1 का सी में क्या किया, उसने अपनी पार्टी बना ली, मेक ऑर्गेनाइजेशन, मेक यूनियन, तो यूनियन वगैरह बना ली। फिर उसने क्या किया, 4 में ऑल ओवर इंडिया में घूमा, सब जगह जगह जाकर के अपने मेंबर बनाए, पूरे ऑल 28 स्टेट्स में घूमा, 8 यूनियन टेरिटरीज में घूमा, लोगों को मोटिवेट किया, लोगों को अपना वो बनाया। फिर आर्टिकल 19 का 1 का सब क्लॉज ई जो है, कहीं भी आप भारत में आप अपना घर बना सकते हो। अभी तक ये था कि JNK में नहीं बना सकते, लेकिन अब JNK में भी आप जमीन ले सकते हो, वहां पे अपना घर सेटल कर सकते हो, क्योंकि 370 हट चुका है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे क्या है, ये सब जैसे AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब 6 शेड्यूल, आप देखो 5th शेड्यूल के अंतर्गत जो आएंगे, वहां पर आप जनजातियों की लैंड नहीं खरीद सकते। तो वहां पे आप सेटल तो नहीं हो सकते, लेकिन अन्य एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व हो सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, सब चीजें कर सकते हो। आर्टिकल 19 का 1 का सब क्लॉज सी की अगर बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता था और इसको हटा दिया गया, रिमूव्ड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978। 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया है और इसको अब डाल दिया गया है 300A आर्टिकल में डाल दिया गया है, ठीक, ये बात याद रखना। अब आर्टिकल 19 का 1 का सब क्लॉज जी, तो यहां तक तो तुम अपना घर बनाने का अधिकार हो गया, इंडिया में कहीं भी सेटल होने का अधिकार। अगर तुम सेटल हो जाओगे तो तुम क्या करोगे, तो तुम व्यापार करना चाहोगे, ट्रेड करना चाहोगे, कोई बिजनेस डालना चाहोगे, तो वही कह रहा है, राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन कर सकते हो आप, कैरी ऑन दी ऑक्यूपेशन, एनी ऑक्यूपेशन, कोई भी धंधा कर सकते हो। अब ये कहो कि मुन्ना भैया की तरह वो असलह बनाएंगे, वो नहीं बना सकते आप। लीगल काम कर सकते हो आप, इलीगल काम नहीं कर सकते हो। ट्रेड कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। तो जब सेटल होगे तभी तो ट्रेड और बिजनेस का सोचोगे, अगर सेटल ही नहीं हो तो कैसे करोगे। तो आर्टिकल 19 का 1 का सब क्लॉज जो जी है वो कहता है कि टू स्टार्ट अ बिजनेस, है ना, टू स्टार्ट अ ऑक्यूपेशन, टू स्टार्ट अ प्रोफेशन आप। ये तो दीज आर द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, आर्टिकल 19 का 1 का सब क्लॉज डी, आर्टिकल 19 का 1 क्लॉज। तो ये आपके जो 6 आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको नोट करके याद कर डालो, कभी भूलना नहीं चाहिए। सर मैंने फिर कहा, पहले आर्टिकल 19 का 1 का सब क्लॉज ए क्या कहता है, राइट टू स्पीच है, राइट टू एक्सप्रेशन है, ठीक। कहाँ पे बोलोगे, सोशल मीडिया पे बोलोगे, इधर बोलोगे, है ना। फिर आपके पास अधिकार है आर्टिकल 19 का 1 का सब क्लॉज बी, लोगों को असेंबल कर सकते हो बट पीसफुली, विदाउट एनी आर्म्स, ठीक। फिर आपने क्या किया, अब पता लगा वहां आर्म्स लेकर के और आप वहां पे नारे लगा रहे हो, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, ये सब करोगे तो कुटाई होगी, फिर जेल में चले जाओगे। तो बोलना क्या है ये भी आपको वहां पर देखना है, लोगों को ऐसे नहीं मोटिवेट करना है। भारत की अच्छी जो एकता, अनेकता या एकता जो है, या जो हमारी इंटीग्रिटी है, हमारी जो सोवरेंटी है, उस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, आर्टिकल 19 का 1 का सी, आपने फिर पार्टी बना ली, संघ बना लिया, कोई सहकारिता बना ली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, याद रखना आर्टिकल 19 1 का सी, ठीक। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, जब यूनियन ये बन गया तो आप घूमोगे, फिर पूरे ऑल ओवर 28 स्टेट्स घूमा आपने,
फिर आर्टिकल 19 का 1 का सब क्लॉज डी में घूम लिया, फिर आर्टिकल का 19 का 1 का सब क्लॉज ई हट चुका है। अच्छा हाँ अभी आ गया सेटल डाउन इन ऑल ओवर इंडिया, ठीक। फिर उसके बाद क्या आएगा, आर्टिकल का 1 का 19 का जी, एफ तो हट गया, जी में आ गए। तो जी में आए तो उसमें हमने क्या किया, हाँ ट्रेड बिजनेस है ना, आप कुछ भी कर सकते हो बाद में। ये आपके क्षेत्र, ये हमने आपको करा दी। तो अच्छा ये जो निमोनिक है इधर, इस तरह निमोनिक को समझ लेना। देखो यहाँ पे जो एस है ना, SAAMRO, SAAMRO है ना, सामरो। तो सामरो मतलब SAAMRO। तो S स्टैंड्स फॉर राइट टू स्पीच, स्पीच का S पकड़ लो। A स्टैंड्स फॉर राइट टू असेंबल, A पकड़ लो। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, A पकड़ लो। राइट टू मूव, तो मूव पकड़ लो, M। राइट टू रिसाइड, ये पकड़ लो। और राइट टू जो है आपका क्या, O का मतलब यहाँ पे ऑक्यूपेशन, ये पकड़ लो। खत्म कहानी, पास में आ गई कि नहीं। तो ये है निमोनिक है ना, SAAMRO, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे, आई होप। अब आ जाते हैं 20 नंबर में, आर्टिकल नंबर 20 हम हल करेंगे कल, ठीक। तो आज इतना ही रखते हैं बेटा, और कल हम आर्टिकल 19 को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक। नोट कर लो, 6 नोट कर लो।